एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज देखते हैं मिक्स एक टॉपिक कि 3 नंबर एपी में जीपी हो एचपी में हो तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा। जब एपी में हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं, जब जीपी में हो तो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर ये एपी में है तो एपी में आपको पता है बी माइनस ए, इनका जो अंतर होगा सेम होगा बराबर सी माइनस बी। अच्छा, इसको डिवाइड कर लें तो b माइनस ए अपॉन क्या आ जाएगा c माइनस बी, यही आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब इस 1 को हम इस तरीके से लिख के इसको मैं लिख देता हूँ b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर a बाई ए। ये बस लिखने का तरीका है, तो आपको याद रखना है। बस ये इस तरीके से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये तीनों में हम इसी तरीके का कुछ लिखेंगे। तो 3 नंबर एपी में है तो b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी, बी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर क्या होगा a बाई ए। अच्छा, जीबी में क्या हो जाएगा b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर a बाई बी। अगर 3 टर्म ए बी सी जीपी में है तो b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर a बाई बी। यहाँ क्या था b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बाई ए। एचपी में कैसे लिखेंगे b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर a बाई सी। तो ये आपके एचपी में है। तो ये आपको तीनों रिलेशन लिखने आने हो चाहिए, किसी भी सवाल में इसका यूज पड़ जाता है। क्या होता है 3 नंबर एपी में है एबीसी, तो क्या b माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बराबर a बाई ए। बस ये रिलेशन समझने के लिए, यहाँ a बाई ए था, यहाँ a बाई बी है, यहाँ a बाई सी है। बस ये नीचे वाला चेंज हो रहा है, बाकी सब में क्या है ये तीनों क्या है सेम है। जीपी में a बाई ए है, एपी में a बाई ए है, जीपी में a बाई बी है, एचपी में a बाई सी है। और ये सब देखिए आप तीनों में क्या है सेम है। तो आपको ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, और क्या बताया था मैंने कि अगर 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर एपी में है तो ये बीच वाला क्या होगा इन दोनों का समांतर माध्य होगा। अगर 3 नंबर जीपी में है तो ये बीच वाला इन दोनों का क्या होगा गुणोत्तर माध्य होगा। अगर 3 नंबर एचपी में है तो ये बीच वाला इन दोनों का क्या होगा ऋणात्मक माध्य होगा। तो यहाँ से अगर मैं समांतर माध्य एम का फॉर्मूला लिखूँ 2 नंबर ए और बी का, तो होता है a प्लस बी बाई 2। 2 नंबर ए बी है उनका समांतर माध्य क्या होता था a प्लस बी बाई 2। अच्छा, 2 नंबर मैं ए भी ना लिख के मैं एक्स वाई लिख देता हूँ। एक्स वाई है तो उनका समांतर माध्य होता था x प्लस वाई बाई 2। अच्छा, 2 नंबर एक्स वाई इनका अगर गुणोत्तर माध्य पूछे तो होता था x इंटू वाई की रूट पावर 1/2 या रूट एक्स वाई। अच्छा, एक्स वाई ऋणात्मक माध्य में है तो सॉरी एक्स वाई ऋणात्मक 2 नंबर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का अगर 2 नंबर का हमें समांतर माध्य पूछे तो x प्लस वाई बाई 2। 2 नंबर का हमें गुणोत्तर माध्य पूछे तो अंडर रूट एक्स वाई। और 2 नंबर का हमें ऋणात्मक माध्य पूछे एच एम तो हो जाएगा 2xy अपान x प्लस वाई।